और शिक्षण पेशा में आवल तो शिक्षण पेशा में तो मदेशिया खातिर सबसे जल्दी मिले वाला पेशा शिक्षण पेशा रहे। संविधान सभा में जो घुसनी है रहुआ जी केंगे घुसनी है कौन पार्टी के तरफ से? 2046 साल के आंदोलन में 12 जिला में जो वाम मोर्चा बनल रहे वो वाम मोर्चा में 9 आदमी के नाम रहे और 9 आदमी में एक आदमी हमहू रही। भोजपुरी भाषा के इतिहास कितना पुरान बा का है कर कहानी? सिंधु घाटी के सभ्यता के विध्वंस का बाद ओकरे निरंतरता में भारतीय उपमहाद्वीप में आवरी सभ्यता सब धीरे धीरे विकास भइल बा। सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन के बाद जौन वहाँ के अंतिम में जिंदगी में इतना आरोह अवरोह देखनी, सुख दुख देखनी, जुबान देखनी, लोग के चरित्र देखनी, बाजार देखनी, बाजार के चाल चलन देखनी, राजनीतिक उठा पटक देखनी, राजनीतिक रंग देखनी, गिरगिट के रंग देखनी, ये सारा देखला के बाद में युवा लोग के यदि बुलेट पॉइंट में ई कर ई ना कर, ई ठीक बा ई बेठीक बा, अपन अनुभव के आधार में हम संदेश देवे के चाहे। आँख दूगो, कान दूगो, जीभ एगो। कौन ठैया पुरखा पुरनिया ओ हो जौन ठैया पुरखा पुरनिया बाबा दैया रहले भैया बाबा दैया रहले ओतहा चिन्हा परचे कवने कराई हमके। नमस्ते, कन्वर्सेशन विथ गणेश को आज को कार्यक्रम में एक यस्ता विद्रोही व्यक्तित्वलाई निम्ताएका छौं जुन हरेक विथिति हरेक असहमतिलाई बेबाक ढंगले खुलस्त रूपमा राख्ने गर्छन्, तर उनीसँग आज हामी वार्ता फरक भाषामा गर्छौं, भोजपुरी भाषामा। उनी हुनुहुन्छ माननीय डॉक्टर गोपाल ठाकुरज्यू, संविधान सभा का सभासद, साहित्यकार, भाषाविद, भाषा आयोग का निवर्तमान अध्यक्ष पनि। अलग अलग विषयमा फरक फरक धारका कुरा उहाँसँग गर्नेछौँ र निकाल्नेछौँ उनका रोचक अनुभवका कुराहरू। हामीसँग जोडिराख्नुहोला। सुरु गरौँ, ल स्वागत गरौँ उहाँको। नमस्कार डाक्टर साहब और स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा जहाँ तक मालूम बा हुआ पेशा से शिक्षक रहनी है, हमें साहित्य में क्यों ढूक गई नहीं? बहुत राउर बड़ा बढ़िया सवाल बा। साहित्य पहले शिक्षण बाद में। अच्छा, उल्टा हो गया। 5 क्लास में पढ़त होके 2028 साल के बात था। हमरा गाँवे हमारे टोला में, जैसे कि हमारे गांव 12 जिला के माने रही थाने जौन कहल जाला, माने परंपरागत गांव में सबसे बड़का गांव हमरे है। का नाम बा गांव? कचोरवा। कचोरवा के वो बेरा हमनी का वार्ड नंबर 1 के बसिना रानी सब। तो ओतही भागवत यादव रहले, भगवान यादव 2 भाई, उनकर यहाँ नवा कीर्तन चलत रहे। व्यास जी आई रानी, प्रमित जगत नारायण यादव। तो नवा कीर्तन में ओकरा के जीवंत बनावे खातिर अभिनय के भी बात आई। तब बात आई जे कि वो राम लक्ष्मण बनी तो बढ़िया लखा। ओकरा बाजे बसे ओ बेरा एगो सामाजिक भ्रम रहे जे राम लक्ष्मण बनी उ 12 बरिस जी केहू अपन लइके ना दस। अच्छा, इहो रहे व्यास जी बहुत हलकान रहनी रहे हमरे टोला में। तो एक आदमी रनी गणेश राय यादव, वहाँ कहनी जे
रे मर जाई तो हमरे बेटवा मर जाई ले राम के रोली खेली। हाँ आ नामो उनका रहे रामा राय यादव। हाँ तब लक्ष्मण केकरा के बनावल जाओ तो हमार बाबा हाँ रानी हाँ तो उनका ही बात मालूम है, रे हमार पोता मर जाई तो मर जाई, ले जो। अब घर में माई के या दाई के तब पूरा मतलब रोना धोना शुरू हो गए। हाँ तो फिर बाबूजी के मालूम भइल, अरे ये सब कुछ होने की झूठ बात बटे, ले जो जो जो। तो वही बड़ा सबसे पहले डायलॉग से हट के माने वार्ता से हट के एगो गीत गावे के व्यास जी कहनी। तो हमरा याद बा कि 2028 साल के दशई में आ कुछो था नहीं खे, गीतों के बारे में था नहीं खे, स्टेजों के बारे में था नहीं खे, तो पहल बेर एगो गीत गा देनी। ओकरा बाद मतलब कीर्तन मंडली के शुरुआत भइल, मतलब डेब्यू और बोलल जाला, डेब्यू वहां से शुरू भइल। तो वो कीर्तन मंडली में देखी कि व्यास रहले प्रमित योगेंद्र शाह तेली। तो जोगिंदर व्यास के नाम से बहुत ही मशहूर रहले। तो पढ़ाई लिखाई पर उनकर कुछ खास रहे ना, लेकिन वो कीर्तन लिखस, वाह, गावस। तो हम शुरू गई, तो हम कीर्तन लिखल शुरू कैनी, गावल शुरू कैनी। ओकरा बाद में ओसे पहले हमार इंटरेस्ट रहे कुछ ताल वादन में। तो खंजड़ी बजावल जाए, वो बेरा खंजड़ी लोग के घर में रहे। तो हम का करिए, 2 लकड़ी से खंजड़ी बजाई। ये टिमकी बजाओ देखी, ये खुर्दक पी वाला लोग के, तो ओकर असर दिमाग में पड़ल रहे। तो ओकरा बाद मतलब ढोलक बजावल शुरू कैनी। तो बाबूजी के सलाह भइल जे पहले रोके के कोशिश कैनी, लेकिन बाद में वहां कहनी जे तू ना मनबा तो कुछ गावल कर। अच्छा। तो ओकरा बाद गावल बजावल, ढोलक हारमोनिया ये दोनों बजावल शुरू कैनी, और ओकरे जोरे जोरे कीर्तन लिखल शुरू कैनी। लिखे के, संगीत भरे के और गाए के तीनों काम कैनी जी। अच्छा। तो साहित्य तो पहले हमरा चल आइल दिमाग में। आ ओकरो जड़ का है जे हम 3 क्लास में पढ़त रहनी। तो ई लइकवा ठीक से पढ़ेला कि ना पढ़ेला, एकरा पढ़े आवेला कि ना पढ़े आवेला। तो हर एक सांझ के हमरा घरे मास्टर साहब हमरा घारी होवेला बोलत रहे लोग। जहाँ हमर लोसारी लागत रहे, तनिका फैली रहे। तो वही घारी में जो वैसे हमरा के देहल गई रामायण पढ़े के। अच्छा। तो सब लोग सुने आनंद लेके, हम पढ़ी। तुलसीदास जी के कि वाल्मीकि के रामायण? आनंद रामायण। अच्छा, वो अलग रहे। हाँ। ओकरा बाद वैसे राधे श्याम रामायण, फिर तुलसीदास जी के रामायण, अध्यात्म रामायण, इतना वेराइटी जी। तो इस समूचा रामायण के पाठ हम कैनी 3रा 4था तक ले। आने कीर्तन मंडली से जुड़ा गई नहीं। तो लिखे के, गावे के, समझे के, आध्यात्मिकता में तो मन तो डूब गई। तो वही से साहित्य पहले, संगीत पहले, शिक्षण बाद में। शिक्षण में केंगे आगाड़ी बढ़नी है, फिर पॉलिटिक्सों में निकल गई नहीं आगे। वो का कथा बा शिक्षण में मदेश के तब पंचायत काल में भूमि से राजा के मतलब रहे, लेकिन भूमि पुत्र भूमि पुत्री से मतलब ना रहे। अभइयो नहीं के बुझात तो बहुत हद तक ले वो बात सही बा। और हम ए मामला में आज तक ले एगो बात हम कहे नहीं कि हम नेपाल के नागरिक जरूर हैं, बाकी हम नेपाली ना हैं। अच्छा। आई में हम अभी आज के डेट तक ले, आज के मिति तक ले संशोधन करे खातिर हम तैयार नहीं की। खैर, विषय पर जरूरत बाद में बात करेंगे। तो शिक्षण पेशा में आवा, तो शिक्षण पेशा में तो मदेशिया खातिर सबसे जल्दी मिले वाला पेशा शिक्षण पेशा रहे। अच्छा। पढ़ाई में तेज रहनी। 2034 साल में 56.8% मार्क्स ले आके SLC पास कैले रहनी।
कितना साल बोलने? 2034 साल। हमरा से 3 साल जेठ बनी रहुआ। अब वो तो रउआ हिसाब किताब को नहीं। हाँ, 37 में हम कहीं नहीं आए। 34 साल में पुरनका शिक्षा योजना में अब में मतलब 56.8 मतलब ये गांव में पढ़ के 56.8 ले आवल, वो अपने आप में एगो उस समय के सम्मानित बात रहे। तो वो शिक्षण पेशा से पहले 9 महीना हम अपने स्कूल में क्लर्कियल जॉब कैनी। अच्छा। हाँ। प्रशासकीय सहायक। और वहू से पहले गाँव में प्रमित राम लगन शाह कलवार और उनकर सुपुत्र अभी भी बड़े बड़े कृष्णदेव प्रसाद जायसवाल जी, वो दोनों आदमी लोग दवाई की दुकान खोल ते लड़का बड़ा तेज बा, चल एक के ले चल जाओ, मतलब दवाई की दुकान चलाई। तो वहां से तो ये पैसा सही आइल, तब पेशागत वहां से शुरू कैनी। ओकरा बाद में तब पता लगल जब अथी शिक्षक में खुलल बा, दरखास्त देवे गई। तब एगो गुरुजी कहले जे राउरे तू जहाँ से पढ़ले बड़ा वही स्कूल में खरदार के पोस्ट खाली बा, तू जाइबो तो हेडमास्टर साहब राख ली हम। तो फिर वहां गए नहीं, ओमे हो गई। तो वही समय में ये आयोग भी दिले रहनी। तो हमारा मन में ये रहे जे ई तो 2 घड़ी के बाद बाटे पहले पढ़े के पड़ल। तो 9 महीना करके वो जागीर छोड़ देनी। अच्छा। हाँ। चले नहीं यहाँ ओहेबा में नाम लिखौनी। तब पता लगल कि नॉन क्रेडिट मतलब सब्जेक्ट है एकर, मतलब आगे की पढ़ाई में एकर काउंटिंग एकर गिनती ना हुई। ओहेबा असिस्टेंट हेल्थ वर्क उस समय में CMA रहे, कम्युनिटी मेडिकल असिस्टेंट। हाँ। तो 4 दिन क्लास कर गए, जब पता लगा जे एकर कोनो माने नहीं खे एकेडमिकली ई क्रेडिट वाला विषय ना छोड़ देनी। ओकरा बाद में तो हमार नाम निकल गए। तो ये तरह से शिक्षण पेशा में जुड़नी। तो शिक्षण पेशा में भी बहुत अप डाउन भइल, ऊपर नीचा भइल। हरिनगर मैढ़ा में रहनी, अकेले रहनी, तो अकाउंटो देखे के पड़ल। अच्छा। तो अकाउंटो में नॉलेज बढ़ल। तो नॉलेज तो पहले से लेके गए ही रहे। हमारा बाद के नियुक्ति वाला उनका के फिर नियमित हेडमास्टर बना के पढ़ा दिलक। तो हमारा बड़ा खुशी भइल जे कम से कम हमारा पढ़े वढ़े के अब मिली, अभी झंझट से हम पार हुए नहीं। बाकी वो चैन से रहे ना दिले। अच्छा। उनकरा के कुछ लोग अंट संट सिखा दिलक। यही कुछ गड़बड़ के लिए फनला बा चिल्ला बा इनकरा से। अब जे रहे का जे स्कूल के केहू के लगे 5 बरिस के, केहू लगे 2 बरिस के, केहू के 3 बरिस के लेल ये स्कूल के जमीन जोत के आ ओकर जौन आयस्ता आवे वाला रहे तो लोग के लगे बाकी रहे, वो हम असूल देनी और वही लोग से सही करा के असूल देनी। वही बात के चिड़ रहे हैं, वही बात के चिड़ रहे। तो हमरा पर मुकदमा भी दे दिले। मुकदमे? हाँ। जिला शिक्षा कार्यालय वो मेरा जिला कार्यालय शिक्षा शाखा चलत रहे। अच्छा। हाँ। लेकिन दोहरा के हमरा ना जाए के पड़ल। एक बार अपना गुरु से भेंट करनी कहले तू गलती नानू कैले बड़े तना, तो तू जेंगे साँच लिख के एगो स्पष्टीकरण बुझा दे। स्पष्टीकरण बुझावे गए नहीं, जो रही जिला शिक्षा अधिकारी आके कह दी वहां को तलब, उनका तलब भेज दिया उनका मतलब स्कूल में, उनका स्कूल के खाता में। ओकरा बादो ना छोड़ ले। कहले कि थारू लोग के पढ़ैला से का होई, पढ़िया लोग के पढ़ैला से का होई। 15 दिन तू रह स्कूल में, 15 दिन हम रहता नहीं। तो हम कहने ये हजूर माफ करी, हम तो गरीब घर के लड़का हैं, बल्ला बल्ला मतलब जुमा SLC पास कैले बनी। आई तलब जौन बात हमार मुख्य आधार है। आप पढ़ाओ था नहीं तो लोग अपना अपना घरे घरे खिया देता, 2-4 गो रुपये दे देता, तो छोड़ दम तो हमार ना आई। जरूर वो महीनों दिन रही खाली तालाबो ले आके दे दी, ओहू से संतुष्टि ना भइल। ओकरा बाद में 6 महीना एब्सेंट रहले, 6 महीना अनुपस्थित रहले। तब बंधु पंत अभेरा सहायक अंचलाधीश रहले। तो गईले छड़के में, तो जमा उनकर सरुआ भइल। तो हम मिलौनी ये जगह पर अगर हम रहती तो हमारे नौकरी चल जाये। तो अभेरा के उनका राजनीतिक पहुंच रहे, तो समझ में आई जो भाई तो व्यवस्था तो बड़ा मतलब गड़बड़ बा। तो ओइजा से मन में बीजांकुरन भइल कि विद्रोह बिना कैले उपाय नहीं खे।
विद्रोह के बीज ओ दिना पड़ल। हाँ। का कहीं नहीं विद्रोह में ओकरा बाद जब से तब सबसे पहले इहो घटना जौन जुड़ल बतन एकाएक जुड़ल नहीं थे। 2029 साल में हरिहर यादव के वो किताब मिलल हमरा, मुक्ति मार्ग। तो एने तब पूरा मतलब धार्मिक साहित्य हम पढ़ले रहनी। ओमे एक तरह के व्याख्या बा, संसार के उत्पत्ति हे तरह भइल हो तरह भइल, माने चेतना प्रधान विषय वस्तु के हिसाब से हम पढ़ले रहनी, बुझले रहनी। अब मुक्ति मार्ग जब देखनी तो ओमे भइल कि ना, चेतना प्रधान नहीं के वस्तु प्रधान बा, अब वस्तु से चेतना निकलेला। तो वो बेरा तो समझ में ना आई। लेकिन 2035-36 साल में जब भुट्टो के फांसी भइल, जियाउल हक वहाँ के विरोध में यहाँ विद्यार्थी लोग गइलन पाकिस्तानी राजदूतावास में ज्ञापन पत्र देवे, और वही जान से शुरू भइल विद्यार्थी आंदोलन। जेठ 10 गते के जनमत संग्रह घोषणा हो गई। हाँ, और जनमत संग्रह में एकदम हमनी का बहुदल व्यवस्था में एकदम पूरा मतलब लगनी। तो हरिहर यादव के एगो सभा होत रहे, उनका नाम बहुत सुनी, हमरे गांव के हरिहर यादव, लेकिन भेंट कबो ना भई रहे। बाबूजी कबो कबो कह जे घोड़ा सान कह रहे नहीं, आज बुढ़ऊ भेंट भइल ना, दौड़ के गई अबेरा मतलब हम मास्टर हो गए नहीं, तो दौड़ के गई देखनी। हमरा मन में हरिहर यादव एकदम मतलब हठा कठा मोटा तगड़ा एकदम मतलब चमकत चेहरा कोई आदमी हुई है। ऐसे कि भागवत जी के देख ले रहनी, भागवत यादव के आ समकालीने रहनी दोनों आदमी लोग। तो हमरो बुझाए जो उछन के हुई, तो वहां गई तो हम तो समझा मतलब इमेजिनेशन जो वो फेल हो गए। तो जब वहां का बोले लगनी, अच्छा, अब बीच बीच में कथा गीत सुनावे लगनी, तब हमारा मन में फिर उनका बारे में भइल जाई थी, पढ़ल कितना बा बुढ़वाई और फिर आई पढ़ कैसे लग, इतना जानकारी कैसे बा। तो जनमत संग्रह में तब जौन नतीजा भइल तन भइल, ओकरा बाद में फिर माने अंडरग्राउंड या मतलब निर्वासन में चल गई। तो हमारा व्यक्तिगत जीवन में जब घटना घट शान कैलक लोग, कोशिश हम कैनी, तो ओकरा बाद में बुढ़ऊ से भेंट कैनी, हरिहर जी दार्शनिक राजनीतिक गुरु उनकरा के स्वीकार कैनी। ओकरा बाद से भूमिगत रूप से हम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में लाग गईनी। अखिल नेपाल किसान संघ के गांव कमेटी के सचिव और जिला कमेटी के सचिव दोनों जिम्मेवारी हमरा मिलल। तो एक तरह से राजनीति के बीजांकुरण जौन है तो एक तरह से भइल। संविधान सभा में जो घुसनी है रहुआ जी, केंगे घुसनी है, कौन पार्टी के तरफ से? हाँ, तो निश्चित रूप से 2046 साल के आंदोलन में 12 जिला में जौन वाम मोर्चा बनल रहे, वो वाम मोर्चा में 9 आदमी के नाम रहे, और 9 आदमी में 1 आदमी हमहू रहनी। तो अबेरा तकले मनमोहन अधिकारी जब हमने की जोड़े जुड़नी तो हो गई पार्टी के नाम मार्क्सवादी। तब मार्क्सवादी के प्रतिनिधि के रूप में हमहू रहनी वाम मोर्चा में। आज जब आंदोलन सफल भइल, बहुदल घोषणा भइल, ओकरा बाद में तब मार्क्सवादी या माले मिल के एमाले बनल। तो एमाले के हम पहिलका जिला सचिव चुनल गईनी, मनोनीत भईनी। ओकरा बाद में लेगेसी रहल, और वही क्रम में जो है वही लेगेसी के आधार पर, हालांकि बीच में टूट गई, भाई की दुर्घटना हो गई, पाँव तोड़ लेना। अब पंचायती व्यवस्था तो डांड तोड़ ही रहे, और ऊपर से ही पड़ गई। तो 500 रुपया खर्चा कर देनी फोन करते करते, लेकिन एम्बुलेंस हमरा नसीब ना भइल। अच्छा, गौर के घटना दरभंगा लेके गई नहीं। आर गांगुली डॉक्टर रहले, हाथी बेच के आइल बड़ा कि बकरी बेच के आइल बड़ा? हाँ, हाथी बेच के आइल बड़ा तो ठीक बा, अब बकरी बेच के आइल बड़ा तो आवरी डॉक्टर से बात, दरभंगा में डॉक्टर की कमी बा। हाथी तो अपना रहे ना, लेकिन तैयो कहे के पड़ल जब बेच के आइल बा, पैसा पूरा लागी। हाँ, पैसा पूरा लागी। तो 6 कट्ठा जमीन बिका गई। ओकरा बाद में हम अपन जो राजनीति के धार रहे ए माले में बरकरार रहते हुए हम का कहनी जे फ्रंट लाइन के जिम्मेवारी छोड़ देनी। आ सांस्कृतिक के बाद मतलब वहाँ आवरी मतलब सांस्कृतिक क्षेत्र में आवरी जुड़ते गए नहीं, या ओकरा बाद से अपने के
वही हिसाब से फिर लोकतांत्रिक मधेसी संगठन खुलल, ओकर हम सचिव भैनी, महासचिवो भैनी। यही हिसाब से नेकपा एमाले के तरफ से हम संविधान सभा में गए। रउआ भोजपुरी भाषा, भोजपुरी कला संस्कृति, भोजपुरी में और हम देखता नहीं पूरा समर्पण बा, रउआ पूरा लागल बानी। तो कई बार हमरा दिमाग में आवेला, लोग से पूछी भोजपुरी भाषा की इतिहास कितना पुरान बा, अगर का कहानी बा। बड़ा विवाद बा, एने मैथिली होने अवधी होने बज्जी, एने हमार भोजपुरी, सब कुछ मिलल जुलल भी बुझाला। तो एकदम कोई कीटानी करके कोनो बतावे नहीं के पावत, रउरा मुंह से सुने के चाहता नहीं भोजपुरी भाषा के इतिहास कितना पुरान बा, का है एकर कहानी। सिंधु घाटी के सभ्यता के विध्वंस का बाद ओकरे निरंतरता में भारतीय उपमहाद्वीप में आवरी सभ्यता सब धीरे धीरे विकास भइल बा। सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन के बाद जौन वहाँ के अवशेष जे मिलल बा, वो अवशेष में चित्रात्मक लिपि मिलल बा। वो चित्रात्मक लिपि में जौना ढंग के चित्र लौकेला, हमनी के माई दाई लोग टाट पर वो तरह के चित्र बनावत रहनी। शादी विवाह के अवसर पर भी वैसा चित्र बनत रहे। ओकरा बाद वैसे हमारा के यहाँ कंकाली मंदिर में वैसा चित्र भरमार रहे पूरा। अच्छा। तो लिपि के विकास के बात अगर कही जाए तो चित्रात्मक से ही शुरू होला कहीं भी संसार में। तो चित्रात्मक में आवरी जगह के चित्रात्मक लिपि से वो अपने के सिंधु घाटी के सभ्यता के जौन चित्रात्मक लिपि बा ओकर निरंतरता कहीं ना कहीं हम देखता नहीं। बाकी लिखल कोनो दस्तावेज के बात अगर हो, गोरखपुर के नजदीक में राप्ती नदी का किनारे सहगौरा नाव के जगह है। सहगौरा जी। सहगौरा में एगो ताम्रपत्र मिलल बा। वो ताम्रपत्र में अपने के ब्राह्मी लिपि में एगो कुछ मिलल बा, जौना में ओकर अर्थ ब्राह्मणी मतलब संस्कृत से पुराना। हाँ। अच्छा। हाँ। ब्राह्मी। हाँ। ब्राह्मणी ना ब्राह्मी। ब्राह्मी। हाँ। आधा म। हाँ, आधा ह म, आधा ब्राह्मी। ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि में मिलल बा। तो अगर बहुत लोग व्याख्या कइलन, ओकर संस्कृत अनुवाद भी भइल बा, अंग्रेजी अनुवाद भइल बा। तो ओकर विषय वस्तु कथी बा जे दूब से तो पायल दूगो बेरही बा, दूगो बेरही में अनाज बा। जब तक ले संकट ना होखे तब तक ले ये अनाज केहू उपयोग ना करे। अच्छा। ये बेरही केहू ना खोले। आई अधिकारियन का ओर से विशेष हिदायत देहल गइल बा कह के ओकर मतलब अर्थ होता। तो ओ में शासन शब्द के ससने लिखल बा। ससने। हाँ। तो शासन ई जौन है हिंद आर्य भाषा के कई गो भाषा में और सबसे पहले एकर अब तक ले बात लग संस्कृत में बा। लेकिन वो भाषा के भाषा वैज्ञानिक लोग प्राकृत भाषा ठहरावले बा। और प्राकृत भाषा में अधिकरण कारक के चिन्ह के रूप में ए आइल बा। उ भोजपुरी में आज तक बरकरार बा। हाँ, आज ले बरकरार बा। हाँ, घरे जाता नहीं, बाजारे जाता नहीं। हाँ। खेते जाता नहीं, खेत में जाता नहीं, घरे जाता नहीं, घर में जाता नहीं, बाजारे जाता नहीं, बाजार में जाता नहीं। हाँ, ठीक बात बा। का खैले है। हाँ, वो तो दोसर हो गई। अच्छा। लेकिन ये अधिकरण वाला बात हम कहता नहीं। हाँ। तो वो चीज के देखला के बाद में अभी तक ले लोग के दिमाग में जौन बात बा कि संस्कृत से वो ए अधिकरण आइल बा, वो बात सत्य साबित नहीं हो। तो संस्कृत से पहले रहल प्राकृत, प्रथम प्राकृत। और प्राकृत में भोजपुरी के रूट वहां मिलता, भोजपुरी के जड़ मिलता। बताएं।
हमरा बुझाता ये रउरा कहाव से हमरा बुझाता 4000 वर्ष पुरान होई। 4000 वर्ष पुरान तो अब वो काल गणना हम ना बतावे सके, लेकिन प्राकृत प्रथम प्राकृत जौना बेरा ब्राह्मी लिपि प्रचलन में आ गई रहे 2500 के आसपास होके के चाहिए। ताकि वैदिक भाषा जोन बोलेला वैदिक संस्कृत के ओकर हिस्ट्री 3000 3500 वर्ष बताता। तो वो ठीक बा, लेकिन वो कथी बा जे बहुत समय तक ले तो वो मतलब अपने के श्रुति में रहल। हाँ, श्रुति में सही बात बा, श्रुति में रहल, श्रुति में रहे, सब कुछ श्रुति में रहे। लेखे इतिहास तो ओकरा बादे के ह। हाँ, वेद जहां तक ले संस्कृत के बात बा, हाँ, तो ई शब्द अपने आप में बता रहल बा कि जेकर संस्कार भइल उ संस्कृत भइल। तो कुछ रहे तब न संस्कार भइल। ठीक बात बा। तो संस्कृत अपने आप में आदि भाषा ना हो। वो अपना नामे से वो बतावता कि आदि भाषा वो नहीं खे। विकसित बोल सकता हाँ, हाँ, विकसित, साइंटिफिक बोल सकता। हाँ, हाँ, वो सब कुछ ठीक बा। साइंटिफिक में तो आज तक संस्कृत से बेसी साइंटिफिक भाषा, वैज्ञानिक भाषा तो सब कुछ नहीं खे। संस्कृत भाषा के लिखाई काहे बा, हे जगह पर हैसन काहे लिखाई, समूचा चीज के जवाब बा। संसार में उहे एगो भाषा जन में सब चीज के जवाब बा। उच्चारण एक उच्चारण शुद्ध होई में हो सकता। हाँ, ना वो काहे उतरे कहे के बा, वो सब के जवाब खाली संस्कृते भाषा में बा, बाकी कोनो भाषा में नहीं है। हाँ, तो ये मामला में संस्कृत के अपन उच्च स्थान बा, बाकी वो आदि भाषा ना है। आ संस्कृत भाषा से ही सब भाषा निकलल कह के अर्ध सत्य बात बा, पूर्ण सत्य नहीं के। बड़ा घोच पेच रहे अब हेने से होने। अच्छा, और वो बजिका, मैथिली, अवधि तो अपने के हम ही बताओ भाषा में बहुत कुछ मिला जुला बा। हम अपने के ही बतावे के चाहता नहीं, ये जितना भाषा के रुआ नाम लेनी है ये इंडो यूरोपियन, हाँ, हिंदोपीय या भारोपीय, हाँ, अब एशियो रूपियो भी बोलेला लोग, एशियो रूपियो, हिंदोपीय, भारोपीय, यूरेशियन, यूरेशियन भी बोलेला। तो अब सब कुछ नाम बा, तो सब में हिंदोपीय भारोपीय बेसी चलला। तो हिंदोपीय भाषा के एगो शाखा है हिंद आर्य, इंडो आर्यन अंग्रेजी में जी, पश्चिम से पूर्व। सही बोलता है। हाँ, तो जैसे पश्चिम से पूर्व गई तो मैथिली वाला लोग के जो मतलब कहना बा जे हमर बहुत पुरान बा, त्रेता युग से बा, हई बा, हऊ बा, वही जगह खंडित होता। सारा सिंधे आइल बा पश्चिम से पूर्व। हाँ, तो पश्चिम से जब पूर्व गई आ जब मैथिली भोजपुरी के पूर्व बा, तो मैथिली भोजपुरी से पुरान कहे वाला बात जन बा, तो ऐसे बड़का कोनो प्रमाणे ना चाहिए कि वो भोजपुरी के बाद में बनल बा। ठीक बात है, सारा सभ्यते होने से। अच्छा, दोसर अब तनका और एक प्रमाणिक बात कर, भोजपुरिया शब्द के प्रयोग 1789 लोग कहत रहे। लेकिन जब हम ऊपर जन जन स्रोत के दावी करके कहत रहे लोग, वो स्रोत के जब खोजत गई नहीं, मोती चंद्र जी के इतिहास बा अपने के बनारस के। अच्छा, क्या हुआ मोती चंद्र जी? इतिहासकार चेत सिंह के नाम जो दिल बटे ग्रियर्सन लिखल बड़ा, तो चेत सिंह के हार भइलवा 1781 में। और उनकर हार भइला के 2 दिन के बाद में उनकर सैनिक के लेके जात रहे फिरंगी सिपाही। 1781 ईस्वी संवत। तो उहे सिपाही लोग के बारे में नोता मानुस कहे वाला व्यक्ति वो चश्मदीद गवाह बड़न, और वो चीज के वो एगो मुताखरीन नाम के एगो पुस्तक है, पुस्तक के अनुवाद के लिए बड़न, वो में लिखले बड़न कि 2 दिन के बाद चुनारगढ़ लोग पहुंचल, सिपाही लोग मुर्गी उठा ल 2-4 गो मुरई उखाड़ ल, तो लोग चिल्लाए, तो भोजपुरिया जवान में कर रहे बट चेत सिंह के परजा हैं हमनी, आज फिरंगियन के जोरे जाता नहीं। अब बिहान अगर चेत सिंह के जोरे कहीं गई नहीं तो लेना के देना पड़ी, चुप रहा। तो भोजपुरिया जुबान इ नोता मानुस चश्मदीद गवाह के रूप में वो चर्चा बा। तो भोजपुरिया शब्द के चर्चा 1781 होके की चाहिए, लेकिन ग्रियर्सन के मिलल किताब दूसर का संस्करण अब देख हुरलन ना फुरलन 1789 लिख दिला। तो आज तक 1789 लोग ढोत रहे। ओकरा बाद में जब हम घुसनी तो हमरा उस 1781 कन्फर्म मिलल
तो 1781। मिथिला शब्द के प्रयोग सबसे पहले इतिहास में 1807 में भइल बात प्राध्यापक डॉक्टर राम अवतार यादव एगो पेपर में वो में हमहू रनी उनका पेपर प्रेजेंटेशन में पहले 1812-13 कितना रहे तो 1807 में भइल कह के वहां के कहले बानी। तो ओहू तरह से वो शब्द के प्रयोग भी शब्द भोजपुरिया शब्द के प्रयोग और मिथिला शब्द के प्रयोग वो शब्द के प्रयोग भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 1781 1807 में अगाड़ी कौन हुई सीधा सवाल बस 1781। ओकरा बाद में वो लोग बात करेनी विद्यापति जी। विद्यापति जी के वो अपने लिखले बाड़न वो अपने खास देसिल बैना सबजन मीठा ते तैसन जमपाओ अब हट्ठा। देश के बोली सब लोग के मन पड़ेला वही चलते हम अबहठ में रचना करतनी ओइसने ते तैसन तैसने रचना हमहू करतनी। तो तैसन जौन शब्द बा त का विद्यापति मूर्ख रहले जो तेहन ना लिखले भोजपुरी शब्द भाई तो तैसन शब्द भोजपुरी है। विद्यापति के जौन रहले शिव सिंह उनकर मतलब थी संरक्षक। वो शिव सिंह के पतन भइल सिमरौनगढ़ में। डॉक्टर अरविंद कहता जौन बंगाली राइटर वहां उनका आदेश मिला। तो अब रउआ बताएं कि सिमरौनगढ़ से 200 किलोमीटर पैदल चल के अथी वहां मतलब सप्तरी में रहल हुई है कि वही जन के बेनौली रहल हुई। ओकरा बाद हम भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं। विद्यापति के कोनो रचना में मैथिली के सर्वनाम नहीं खे जो है कहला व्यक्तिवाचक सर्वनाम वो नहीं खे। स्थानवाचक जन विशेषण होला वो एको को प्रयोग नहीं खे। स्थानवाचक जौन मतलब एडवर्ब होला क्रिया विशेषण वो एको जगह प्रयोग नहीं खे। तब बाकी तो दाल भात तरकारी तब नेपालियों में हुई भोजपुरियों में हुई मैथिलियों में हुई फलने हुई। तो वही से ये भोजपुरी बहुते पुरान बा। अब मैथिल ब्राह्मण लोग के निर्माण के प्रक्रिया सिमरौनगढ़ से शुरू होला। अच्छा ये हाँ। बात तो हमरा खतर नया जी बात। जी सिमरौनगढ़ से शुरू होला और में गैर ब्राह्मण लोग बहुत लोग बा मुसलमानों ब्राह्मण भइल बा में मतलब ये रवा कर्नाट वंशी के समय हाँ कर्नाट वंशी के समय के बात। अच्छा तो कर्नाट वंशी के बितला के बाद में हरि सिंह देव भइले राजा सबसे अंतिम हुए रहला हाँ कर्नाट वंशी के सबसे अंतिम हरि सिंह देव हरि सिंह देव जी। उनका बाद में शिव सिंह रहले उनका बहुत बाद में शिव सिंह के समकालीन रहले विद्यापति। अच्छा तो शिव सिंह के समकालीन रहला तकले विद्यापति के कोनो जगह पर मैथिली के नाम नहीं खे। विद्यापति अपना से कहीं मैथिली लिखला ही नहीं खन मिथिला भी नहीं खन लिखले। तो ई गंभीर विषय बाकी नहीं खे बहुत गंभीर हैं। वो अपना भाषा के अवहठ कहलन तो अवहठ के कवि हुवन। अवहठ के जौन चरित्र बा वो 75% भोजपुरी में मिलेला और मैथिली में 25% ना मिलेला। हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करता नहीं। तब बजिका जहां तक ले बाटे भोजपुरी के मूल रूप से 3 गो भाषिका है। एगो काशिका मल्लिका बजिका। काशिका मतलब काशी के हो हाँ मल्लिका मल्ल लोग के हाँ अब बजिका बजी गणतंत्र हाँ आई 3 हुआ भोजपुरिया काहे भोजपुरी है। तो भोजपुरी के जौन वाक्य विन्यास बा भोजपुरी के जौन मतलब अंतिम क्रिया जौन होला उ जौन होला वो में बा नहीं खे। ये रौटहट के लोग ना बोलेला सरलाही के लोग ना बोलेला हैं ह ना बोलेला बा ना बोलेला हैं। तो ई सब के हिसाब किताब से एकरा पछाड़ी कुछ अलग बातों में फिर कहियो दूसरा बात तो पर्शियन लैंग्वेज के विषय में सुननी है पढ़नी है। बहुत संस्कृत की भाषा पर्शियन लोग यूज करत रहे तो जंगे आदमी शिफ्ट भइल अपन एने से होने तो भाषा भी लेके गए तो संस्कृत बाद में बनल तौन बात अब क्लियरे हो गई। तो अपने कहता नहीं वो ठीक बा एक आदमी तो ऊपर थीसिस से कैले बड़ा। अच्छा और वह साहित्य में अपने आपके बहुत जोर से कलम नाइयो करें तो और बहुत विधा में किताब आयल बा भोजपुरी व्याकरण में भी सुने ने
कऊ किताब तो हमरो लगे बा अलग अलग अपन मित्र के साथ में साझेदारी में किताब पढ़े। कौन कौन विधा में, कौन कौन विषय में, कौन कौन भाषा में रह अभी किताब आ गई? देर से प्रकाशित भइल जनता के गीत गावत रहे हम कह के मथेला में, उबा एगो गीत संग्रह। ओकरा बाद वैसे अपने के अंग्रेजी भाषा विज्ञान पढ़नी, तो भाषा विज्ञान के माने मूल विषय भाषा विज्ञान अगर केहू पढ़ी तो अंग्रेजी में बा सारा संसार में। ओकर जौन व्याख्यात्मक रूप में जौन कोनो भाषा के करी तो में लिपि प्रयोग होला IPA, अंतरराष्ट्रीय ध्वनि वर्णमाला। अच्छा, ये हमरो जानकारी। हाँ, तो IPA में अंग्रेजी में जो ABCD बा उ तो में बढ़ले बा, लेकिन ओकरा बाद अपने के लैटिन और ग्रीक के भी कुछ मतलब लेके और दोनों के अलावा कुछ मतलब जैसे हमनी के हार्सिन दीर्घिन होला तो अंग्रेजी में ओकरा कहला डायक्रिटिक, कुछ डायक्रिटिक के भी प्रयोग होला। अच्छा, तो भाषा अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन ओकर मतलब वर्णन करे के, उदाहरण के वर्णन करे खातिर IPA। जौन भाषा बा ओकर अगर लिपि में प्रचलित बा लिखे के तो उहो लिख सकता नहीं। अंतिम में ओकर मतलब फ्री ट्रांसलेशन यानी स्वतंत्र अनुवाद वो अंग्रेजी में होला। तो ओकरा हिसाब से हम अंग्रेजी में मास्टर करके फिर ओकरा बाद अपने के भाषा विज्ञान में मास्टर कहनी स्नातकोत्तर, ओकरा बाद में भाषा विज्ञान में जब PhD कहनी तो हमार विषय रहल भोजपुरी व्याकरण और ग्रामर ऑफ भोजपुरी। तो ओकरा के पुस्तक के रूप में अ ग्रामर ऑफ भोजपुरी लिंकम यूरोपा कंपनी जर्मनी के वहां से प्रकाशित भइल। वाह, का बात। तो उहे थीसिस करे के संदर्भ में उ थीसिस में अपने के मन से उदाहरण देल चीज के उ ना मानेला। हम जौना ढंग से व्याकरण लिखले बानी, जौना ढंग से हम PhD कहनी, वो अपने के गिभोनियन कंसेप्ट है। टालमी गिभो वो काथी कहेला, ओकर मथी है कि फंक्शनल टाइपोलॉजी का। फंक्शनल टाइपोलॉजी, हाँ जी, फंक्शनल टाइपोलॉजी, फंक्शनल टाइपोलॉजिकल ग्रामर। कार्यात्मक प्रकारात्मक व्याकरण, कार्यात्मक प्रकारात्मक व्याकरण के सबसे पहले का ओकर रेस्ट्रिक्शन बा में, ओकर हद बा कि अपवाद के रूप में 2-4 जगह अपने अपन उदाहरण लिख सकता नहीं, और ना तो अपने के ओकरा खातिर प्रयोग में रहल विभिन्न विधा से अपने के मतलब वो टेक्स्ट जमा करे के पड़ी, पाठ जमा करे के पड़ी, और पाठ में से ही उदाहरण देवे के पड़ी। तो ऐसा पाठ जमा करते करते 400 पेज हुए हो रहे। एगो फिर वही कंपनी के हम लिखनी जे हमरा लगे तो बा अंग्रेजी में ओकरा कॉर्पस कहल जाला, कि हमरा लगे कॉर्पस बा भोजपुरी के, का करी? तो कहलक कि अगर बात ओकरा के भेज दो हम छाप दे। तो भोजपुरी एंड एनालाइज्ड कॉर्पस करके जर्मनी से फिर दूसरो किताब छप के आयल, वो अंग्रेजी बा। तो ओमे अपने भोजपुरी मिली उदाहरण में। ई दुगो अंग्रेजी में छपल। ओकरा बाद वो गीत वाला किताब जन बा तौन भोजपुरी में छपल। ये दोनों के एक जगह संकलित करके भोजपुरी व्याकरण जीवंत मजबून का साथे कहे वाला हमार किताब वो नेपाले में छपल। वो भोजपुरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमांडू में आनंद जी ओकर अध्यक्ष बानी, आनंद गुप्ता जी, तो वहां से छपल। ओकरा बाद जब से भोजपुरी लिखे में सहज के में हुई। हम ही दावा नहीं करते कि वो मानक है, इससे पहले भी केहू लिख दिल कि मानक, लेकिन हम मानक ना कहे, सहज के हुई। हमार मान्यता है जे सहज हुई वह मानक हुई। एकदम सही बोल रहे। हाँ, अटक गई। हाँ, तो सहज के हुई लिखे में, तो सहज भोजपुरी बर्तनी कह के हमार किताब आई, वो भोजपुरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान छपला। ओकरा बाद जब से हम जिक्र कैले रहनी, आज वो जिक्र करें जे
समानुपातिकता के बारे में, समानुपातिक प्रतिनिधित्व होखे के चाही कह के सबसे पहले पेपर पढ़े वाला ई गोपाल ठाकुर हवन। आ 2050 में पढ़ रहनी मिनी लैंड में, जौना बेरा हम शिक्षक रहनी तौने बेरा 2050 के अगहन 18-19 गते के एतही के टाउन हॉल में प्रोग्राम रहे नेकपा एमाले के, आ ओमे हम वो पेपर पढ़ले रहनी। तो वो भोजपुरी में हो बेरा पढ़ले रहनी ओइसन पेपर। ओकरा बाद में भोजपुरी के रूपरेखा का हता शॉर्टकट में वो प्रज्ञा प्रतिष्ठान में हमर छपल रहे नेपाली में। ओकरा बाद वैसे हमनी के भोजपुरिया के ऊपर आ मधेसी कल्चर के ऊपर, मधेसी लोग के ऊपर इतना ज्यादा मतलब निकृष्ट शैली के व्यंग्यात्मक रिमार्क करके हास्य के पात्र बना के लिखले बानी वहाँ का अलिखित किताब में डॉक्टर ध्रुव चंद्र गौतम। तो का कह के उ एगो निबंध बा। तो ओइसन 7-8 गो निबंध के मिला के भोजपुरी के लोक वार्ता के संदर्भ में, लोक वार्ता में गणतंत्र कहाँ बा भोजपुरी में, ऐसन ऐसन विषय 7 की 8 गो ऐसन कुछ बा। त मधेश, उत्पीड़ित मधेश आ भोजपुरी कह के हमार निबंध संग्रह आयल, वह भोजपुरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान छपल। ओकरा बाद मतलब ये भोजपुरी प्रतिष्ठान वीरगंज के तरफ से गोपाल अस्कर जी का साथे लिखने भोजपुरी के आदिम धरोहर आ भोजपुरी के वर्ण विन्यास, ये हमरा लगे बात दोनों। अच्छा, ओकरा बाद वैसे वही समय में हमने दोनों आदमी का साथे रितेश त्रिपाठी भी रहने नेपाल में भोजपुरी कह के वो विभिन्न विधा के मतलब भोजपुरी के निबंध के संग्रह बहुत निबंध। तो ये 3 गो यहाँ से छपल। ओकरा बाद वैसे हमर गुरु हरिहर यादव जी के कुछ मतलब रचना, जैसे मुक्ति मार्ग के बात करनी है, दादा कमर के बात करनी है, ओकरा बाद मतलब पंचायत दर्शन के बात करनी है, ये तीनों के एगो संकलन के रूप में मधेश लिटरेचर फेस्टिवल में रुआ रहबे कनी, वहाँ विमोचनो भइल। तो वो हिंदी में बा। ओकरा बाद वैसे एनेकारी विशंभर शर्मा जी का जौरे भोजपुरी के इतिहास निकलल है बहुत तुरंते। ओकरा बाद वैसे अपने के वही तरह से एने पर साल 2062 में काम करके दिले रहनी, लेकिन अनेक किस्म के जोड़ कोण के कारण से छपल ना रहे। तो 2081 में छपल नेपाल भोजपुरी के समाज भाषिक अध्ययन, ये सब किताब को छपल। और उससे पहले भोजपुरी के कोर्स बनावे के संदर्भ में, मतलब पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक बनावे के संदर्भ में क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक लेके पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में हम निरंतर सहभागी बानी। तब ये सब काम कुली करते आवता। एगो बात हमारा बीच में आवेला दिमाग में, सब गोड़ा समाजवाद के झुंझुना पकड़ ले बा संसार में। रशिया जैसा डिक्टेटर भी समाजवाद के बात करेला, चाइना तो करते बा, इंडिया में भी लोहिया के समाजवाद, जय प्रकाश के समाजवाद, नेपाल में भी देखा था नहीं, जितना धार के पार्टी बा सब समाजवाद के चर्चा। राउर नजर में समाजवाद का मतलब का है, का है समाजवाद, वो अपन हिसाब से बताई था। हमारा अपन में कुछ नहीं है, लेकिन हम जौन ले बनी समाज विकास के जौन चरण है, समाज विकास के चरण में आदिम साम्यवाद, मार्क्स के भी मालूम ना रहे। आदिम साम्यवाद, हाँ, मार्क्स के भी मालूम ना रहे। रुआ मार्क्स या एंगल्स के कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र जब देखे तो पहल के लाइन में वो लोग के लिखल रहे कि आज तक के मानव इतिहास वर्ग संघर्ष के इतिहास है। बाकी अमेरिकी वैज्ञानिक मॉर्गन खूब सुन लेवन किताबों बा हमरा। तब मॉर्गन निकलन नेपाली में ओकर उल्था बा, प्राचीन समाज बोल के बा। जी ठीक बा। तो सबसे पहले का चरण जौन रहे मानव विकास, मानव समाज विकास के, तो आदिम साम्यवाद रहे। तो आदिम साम्यवाद के मतलब कथी बा, जो जेकरा बिहान खातिर सोचे के नहीं खे, माने ओकरा चिंता नहीं खे, हम कथी पहनेम, कथी खाएम, कहाँ रहेम। अच्छा, वो साम्यवाद है। ये अगर चिंता नहीं खे, काल के चिंता नहीं खे, तो उ साम्यवाद हुए। अच्छा। ओकरा बाद वैसे
तो एक बार आ गई मतलब स्थिति दास युग। दास युग में दास लोग के संपत्ति समझल जात रहे। हाँ, एक मालिक लोग रहे, दास लोग रहे, दुई कैटेगरी के बढ़ले रहे। हाँ, तो 200 वर्ष पहले तक तो दास हाँ, प्रथा रहले ओकरा बाद नेपाल में तो बहुत 100 बरिस से तनिका बेसी भइल होई। चंद्र शमशेर के बाद खत्म भइल। सुनी तो दास युग आइल। हाँ, तो दास युग में सारा संपत्ति दास मालिक के होत रहे, यहाँ तक ले कि दास समेत है। ओकरा बाद में मालिक लोग तो बड़ा चालाक नहीं होला। जब वो लोग के समझ में आई जब कहीं विद्रोह ना हो जाए तो अपन काम करे वाला कारिंदा लोग के कुछ जमीन दिलक। जे मजदूर लोग रहे, दास लोग रहे, वो में से कुछ लोग के कुछ जमीन दे दिलक, उपजाओ खाओ, एकरा बदला में हमारा सामंत युग है। दास के बाद सामंत। तो सामंत युग में पश्चिमी संसार में इतने तक सीमित रहल। आ पूर्वी संसार में कुछ दोसर बात भइल। हमनी के संसार में, हमनी के दियार में दोसर बात भइल। हमनी के दियार में पेशा के फिक्स कर दिया जे आ वही ओकरा के फिर मतलब जात में बदल देहल गए। 4 वर्ण, छत्तीस जात। ओकरा बाद जात में बदल देहल गए। तो कोनो पहले तो रहे ओमे से ओमे जाए के भी रहे। जैसे अपने के विश्वामित्र जी रहले क्षत्रिय रहले लेकिन ब्राह्मण हो गए। वशिष्ठ जी बेश्या के लड़का रहले लेकिन ब्राह्मण हो गए। व्यास जी मलाहिन के लड़का रहले ब्राह्मण हो गए। लेकिन वो 4 जात 36 वर्ण जन बोली ने हुए है। वो 36 से बहुत आगे भी बा। हाँ, आ ओकर खासियत कथी बा जे कोनो जितना नीच से नीच रुआ समझता नहीं, ओकरो से पूछे तो ना हम फलनावा से ऊंच बनी। वैसन का माइंड सेट बनाते। हाँ, वैसन का माइंड सेट बनाते। यहाँ के सामंतवाद, तो सामंतवाद के रहल की जमीन मुख्य पूंजी, आय के स्रोत जमीन। हाँ, पहले दास रहे, दास से जमीन भई, ओकरा बाद और वो तो बिजनेस घराना से बनी। बिजनेस घराना भी मतलब कल कारखाना फलना चिलना ये सब करे के भी सामंत युग में मना ही रहे। हाँ, गेहेंद्र शमशेर एगो हवाई जहाज के यहाँ कोशिश कैलन तो उनका अपने काका बाबा लोग मार दिला। अच्छा, नेपाल में वो लोग के विकास से बहुत चिढ़ रहे। तो सामंत लोग के विरोध में पूंजी के विकास करे खातिर, उद्योग धंधे के विकास करे खातिर उद्योगपति कहल जाओ या पूंजीपति कहल जाओ, तो वो लोग पूंजीवादी क्रांति कैला। एक तरह से वो से समाज और आगाड़ी आई। आगाड़ी आयल तो का भल ओमे जे जानी से छानी, जे जानी से मानी, मानल जाई। माने जूता सिए के कौन ब्राह्मणे के आओ तो जूता में जाई। ठीक बात है। कौन डोम बाबू पढ़ल लिखल बा, वो अगर इंजीनियर बन के आयल बा तो इंजीनियरिंग करी, तो ये अपने के पूंजीवाद भइल। एक मुख्य बात रहल पूंजीवाद। तो पूंजीवाद सामंतवाद में काथी रहल जे कोनो इच्छा के बात नहीं थी। सामंत जे कह दी है जमीन के इतना देवे के बात देवे के बाद। पूंजीवाद में, और पूंजीवाद में भी जौन निर्धारण करे के बाद में, जौन ज्याला निर्धारण करे के बात बा, जौन मतलब मजदूरी निर्धारण करे के बात बा, वो पूंजीपति के हाथ में, उद्योगपति के हाथ में होला। वो से आगाड़ी बढ़ला के बाद में केहू कुछो कही तो मार्क्स और एंगल्स से पहले समाजवाद ना रहे। मार्क्स एंगल्स एक बाद वाला स्टेप समाजवाद कहल है। समाजवाद में कथी की योग्यता क्षमता के अनुसार सबके काम मिले के चाहिए, आ जौन काम करता तौना अनुसार ओकर मजदूरी मिले के चाहिए। यह समाजवाद है। अभी ऐसा टोपी हो गई, हिटलरो लगैलन, वह तो झुनझुना कहीं टोपी कहीं ले नेशनल सोशलिज्म उनकर रहे। अब वैज्ञानिक समाजवाद जो था मार्क्स के, मार्क्स एंगल्स के। ओकरा बाद में नेपालों में लोकतांत्रिक समाजवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, बीपी कोइराला के वो रहा, उन्नत समाजवाद, बहुत कुछ हो गए। लेकिन समाजवाद के असली मतलब ओकर जो प्रणेता हुए न मार्क्स एंगल्स हुआ। आ ओकर जो मुख्य व्यू है जे केहू भूखा ना रहे, जेकरा जौन योग्यता क्षमता बा वो अनुसार ओकरा काम मिले, आ जौन काम करता काम के अनुसार ओकरा मजदूरी मिले, श्रम के शोषण ना होके। आ जब साम्यवाद के बात आई तो योग्यता क्षमता के अनुसार बिना अड़हावले काम करे, आ ओकरा जौन आवश्यकता बा आवश्यकता अनुसार ओकरा खर्चो करे के मिले। वहां काम के अनुसार ना, योग्यता अनुसार के वो काम करो, आवश्यकता अनुसार के खर्च करो। ई साम्यवाद। आजकल के लोगन में पढ़े के
तनका शौक बोली या हैबिट बोली घटल जाता। और हमरा अपन अनुभव बा, पढ़ाई खासकर किताब के पढ़ाई जीवन के अंतिम क्षण तक में करत रह गए चाहिए। जौन आदमी 50 वर्ष लगा के जौन अनुभव कैला कर और 400-500 पेज में देता, तो ऐसे बड़का आशीर्वाद का हुई। तर वो सारा जिंदगी लिखे में, पढ़े में, सुने में, बताए में बितौनी। और वो 4-5 किताब ऐसा बताई हर एक आदमी के पढ़े के चाहिए। संसार समझे के बात, जीवन समझे के बात, जीवन के मर्म समझे के बात, या तरक्की करे के बात, मोटा मोटी रूप में। रुआ बहुत जटिल बात कह देनी हमरा के। हाँ। सबसे पहले अभी तक ले, आज के दिन तक ले, जौना के हिंदू कहल जा रहा बा, हाँ। खास में हिंदू ना, ई सनातन है। एकदम सही, सहमत बाने। हिंदू जौन शब्द है वो बाहर से आइल बा, उस हिंदू के हिंदू बना दे। आज ये हिंदू कहलक, वो हिंदू के बहुत नकारात्मक उपाधि दे के हिंदू कहले बा, सकारात्मक नहीं है ओमे। अभी तक ले अपने उर्दू फारसी के डिक्शनरी अपने देख सकता नहीं। ठीक बात। तो हमनी के जड़ अगर कहता नहीं कि वेद में बा, अब वेद समूचा के पढ़े खातिर आज तक ले भी रिस्ट्रिक्शन जब बरकरार बा, हालांकि पूरा नहीं खे, तो हम ई कहें कि एक बार वेद देखी। वेद में सरल भाषा में कोनो रिकमेंड करें? वेद के बहुतो अनुवाद आ गइल बा। हाँ, ओमे से रुआ जौन अंग्रेजी में पढ़े के चाहता नहीं, नेपाली में पढ़े के चाहता नहीं, हिंदी में पढ़े के चाहता नहीं, कौना भाषा में रुआ पढ़े के चाहता नहीं, वो चीज अपने के अवेलेबल बा, अपने पढ़ सकता नहीं। वेद रुआ पढ़ता नहीं, तो वेद पढ़ला के बाद में हम ई कहें पूर्वीय दर्शन में पुराण वगैरह जौन बा, जौन में रामायण वही में आवेला, महाभारत वही में आवेला, तो एक बार पढ़ी, गीता पढ़ी। अब पश्चिमी लोग के बीच में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, अगर ओरिजिनल पढ़े के चाहता नहीं तब, न तो पिता बनाम पुत्री को चिट्ठी, छोरी लाई चिट्ठी, नेपालियों में उपलब्ध बा, हिंदियों में उपलब्ध बा, इंग्लिश वाला पढ़। कुछ दिन के बाद में वो भोजपुरियों में उपलब्ध होने वाला बा, भोजपुरी अनुवाद होकर हो चुका, बहुत सुंदर। कुछ दिन के बाद में और ही निकली कि नेपाल में दार्शनिक के हु बात हुएन पुराना में जय पृथ्वी बहादुर सिंह, उनकर मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म, अंग्रेजी में ताजो मिल जाई, नेपाली में हम खुद अनुवाद कैले बानी, वो प्रोसेस में बा, कुछ दिन के बाद में वो मतलब प्रकाशित हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ता नहीं, भाषा आयोग से रउआ मोटा मोटी सेवानिवृत्त हो गई नहीं जी। फ्यूचर में अब का करेगा प्लान बार? और अभी तो 20-25 वर्ष और ही सेवा करेगा पड़ल, का करें लोग? अभी हम समय पर छोड़ता नहीं, समय के कहाँ खोजे रउआ? समय तो रउआ संगे गोजी में घूम रहल बा ना। समय के मतलब कि आदमी परिस्थिति के दास होखले, देंगे हमरा रउआ भेंट भइल समय के कारण। ओकरा बाद बसे आदमी के कोशिश रहले परिस्थिति के अपना अनुकूल करे के, तो जौन परिस्थिति देखी अनुकूल हुई तो वो तरह काम करी, अब प्रतिकूल हुई तो अनुकूल बनावे के काम करी। तो यही दूगो चीज में आदमी जिंदगी भर घूमत रहेला। तो यही अनुकूलता प्रतिकूलता में, और वो भाषा के बात करबे कहीं नहीं, ये भाषा में रुआ काहे आ गई नहीं, यो मतलब सवाल रहा। में एगो चीज और ही जाने के चाहे रुआ, भाषा अनुसंधान सर्वेक्षण के हिसाब से पूरा नेपालो घूमनी है, तो ओहो में तनका नेपाल के आधा से बेसी जगह घूमनी। अब मधेश के झापा से लेके या कंचनपुर तक ले समूचा जिला में कौनो जगह बाकी नहीं थे जहाँ कम से कम एक रात हम सुतल ना होगी। विषय में तनका और अनुभव मधेश के भाषा जब पूर्व से लेके पश्चिम तक ले थारू की बात करनी है, तो ओहो लेके भाषा परिवार फर्क नहीं है। भाषा परिवार वो लोग के भी हिंद आर्य भाषा परिवार ही है, तक वो लोग में से केहू कहले नहीं क्या प्रमाणित होने वाला बात नहीं है। तो कुछ दिन पहले भीतरी मधेश वही लोग के रहे, लेकिन इन्हें कुछ लोग के एलर्जी हो गई कि हमने के मधेसी ना है,
शब्द से एलर्जी तेरा और स्वतंत्रता बा रहुआ अपना के कहीं या चाहे ना कहीं रहुआ तो मारवाड़ी हई लोग तो कहेला और रहुआ अगर कोनो जगह पर चाहत के कारण से या कोनो जगह पर कोनो प्रलोभन के कारण से या कोनो मतलब अपन शर्मिंदगी के कारण से रहुआ मतलब नहीं कहत राउर बात बा ठीक बात बा। हम तो मधेसी मानत है। और नेपाल के संदर्भ में है कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है तो जौन भू परिवेष्टित देश बा वो भू परिवेष्टित देश में सबसे सुगम जहां के भूगोल बा मधेश वहां अगर विकास नहीं खे होत तो चाहे बजट के बरखे काहे ना हो जाए वो देश कबो आगाड़ी बढ़े वाला नहीं खे। अच्छा आ उहे चीज हमारा देश में हो रहा बा वो अनुभव रहुआ कहीं नहीं जी। तो वो पक्ष में हमारा जितना करे कोई उतना हम करे। पूर्वाग्रह बा बोल के रहुआ साफ देखा था नहीं कहीं ना कहीं नहीं बिल्कुल। हाँ। माने भारत के देखी हाँ। समुद्र के किनारे विकास हुई सबसे पहले। संसार में देखी बड़का बड़का समुद्र के किनारे नदी का किनारे सारा चाइना पूर्व में तो विकास होता नदी के किनारे। तो नेपाल अगर समुद्र के नहीं छुअत तो सबसे सुगम जगह कौन है? मधेश। लेकिन मधेश के नाम पर मधेशियों के नाम पर जो पार्टी खुलल वो पूर्वाग्रही बा और के बात छोड़ दी। पूर्वाग्रही बोल दी या छोटा सोच उतना ना पूर्वाग्रही बा हाँ। ओकरा खातिर भाषा सबसे पहिल का शर्त बा। वो पहचान है। भाषा खाली एक दूसरा के संवाद के माध्यम ना है और संपूर्ण जीवन शैली के ढोएला राउर संपूर्ण संस्कृति के ढोएला भाषा राउर पहचान के ढोएला। अब भाषा अगर कोनो हिसाब से लोप होता तो भाषा बोले वाला जाति भी लोप होता। अब भाषा बोले वाला जाति लोप भइल तो वह कहाँ खोजे? ठीक बात। तो वही से ई सब जौन गड़ल चीज बा ओकरा खातिर हम लिख के होए बोल के होए पढ़ के होए कुछ कह के होए जरूरत अनुसार बल प्रयोग करे के पड़ल बल प्रयोग करवावे के पड़ल इस सब खातिर हम तैयार बने। तो अंतिम में जिंदगी में इतना आरोह अवरोह देखनी सुख दुख देखनी जुबान देखनी लोग के चरित्र देखनी बाजार देखनी बाजार के चाल चलन देखनी राजनीतिक उठा पटक देखनी राजनीतिक रंग देखनी गिरगिट के रंग देखनी ये सारा देखला के बाद में युवा लोग के यदि बुलेट पॉइंट में ई कर ई ना कर ई ठीक बा ई बेठीक बा अपन अनुभव के आधार में हम संदेश देवे के चाहे केहू लोग हम निर्देशात्मक रूप से कुछ कहे के नहीं चाहते सुझाव में और सुझाव कथी बाजे आंख दूगो कान दूगो जीभ एगो ठीक पकड़नी तो कहता आंख चलाओ कान चलाओ हाँ दोनों हाथों चलाओ लेकिन जीव तनिका कम चलाओ एक एगो बा हो रहल बा आज तक ले उल्टा अच्छा एगो ई संदेश बहुत मीठ बा और ही बताई जल्दी शोहरत के दुनिया में जाए के ललक जौन बा पहले भी रहे ऐसा बात नहीं है आज भी बा पहले भी रहे आजो बा बिहानो रही वो ललक जितना बेसी रही उपलब्धि कम मिली शोहरत मिलबो ना करी। बहुत गहीरा बात लोभ लालच में आदमी शॉर्टकट पकड़ी जब बचल हो जाई ललक जैसे कम हो जाई तो सब कुछ मिली। क्या बात कही अपने के हम बताओ था नहीं आज से 75 साल पहले 1950 में लिपि के भाषा के बारे में विश्वनाथ प्रसाद जी लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी के थीसिस पे लिखने कि जितना प्रचलित लिपि बा भोजपुरी लिखे खातिर कुछ वर्ण कुछ ध्वनि ऐसा बा जे कि करे नहीं खे पाव उसे व्यक्त नहीं खे हो। उदाहरण खातिर खंभा ये संस्कृत के शब्द है हिंदी तत्सम कह के उधार ले लग। अच्छा अब भोजपुरी में खाम्हा बढ़ले बा यार वो खंभा लिखत आनी कौन ठैया पुरखा पुरनिया ओ हो जौन ठैया पुरखा पुरनिया
बाबा दैया रहले भैया, बाबा दैया रहले उतहा चिन्हा परचे कवने कराई हमके, उतहा चिन्हा परचे कवने कराई हमके। आँख खुलल सरग जैसन माई के गोदिया, बाबूजी का कान्हे घुमनी खेत खरिहनिया। आँख खुलल सरग जैसन माई के गोदिया, बाबूजी का कान्हे घुमनी खेत खरिहनिया। एक एक जानी हवा, एक एक जानी हवा, गांव से डगरिया भैया, गांव से डगरिया उतहा चिन्हा परचे कवने कराई हमके, उतहा चिन्हा परचे कवने कराई हमके। लइका से जवान भैनी बीतल रे उमिरिया, एक दिन गिरल देखनी केहू के अपना दुअरिया। लइका से जवान भैनी बीतल रे उमिरिया, एक दिन गिरल देखनी केहू के अपने दुअरिया। देनी जब अंगुलिया उतहा चिन्हा परचे कवने कराई हमके, उतहा चिन्हा परचे कवने कराई हमके। आजुअन चिन्हार भैनी गौए जवार से, आजुअन चिन्हार भैनी गौए जवार से, कैले बेदखल हमके घरवा दुआर से। आजुअन चिन्हार भैनी गौए जवार से, कैले बेदखल हमके घरवा दुआर से। चोरी सीना जोरी जहवा, चोरी सीना जोरी जहवा, चलल बा चलनिया भैया, चलल बा चलनिया उतहा चिन्हा परचे कवने कराई हमके, उतहा चिन्हा परचे कवने कराई हम। जबन के साथी रे संगतिया, रउओ परा सकेला ऐसन विपतिया, काढ़ली करेज बन के साथी रे संगतिया। घर से निकाली अपना, घर से निकाली अपना, ढुकल बा फिरंगिया भैया, ढुकल बा फिरंगिया उतहा चिन्हा परचे कवने कराई हमके, उतहा चिन्हा परचे कवने कराई हमके। वाह वाह वाह। मेलोडियस विद्रोही। हाँ, पीड़ा विवाह में, बिछोड़ विवाह में, संघर्ष करो, इतिहास विवाह में, एगो औरी कोनो। अच्छा अब तक को पता नहीं। चलिए भोजपुरी के ऊपर बात हुई। भोजपुरी के विगत वर्तमान फैलाव विस्तार आगे के रास्ता का होके चाहिए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाई कौन ओरिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाई कौन ओरिया, मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया, मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाई कौन ओरिया, मशीन होई कौनो
चलाई भोजपुरिया, मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया। भोजपुरी के उद्गम कैसे? भारत नेपाल एकर जरिया मुकाम रहल, धरती से सोनवा उगावे के काम रहल। भारत नेपाल एकर जरिया मुकाम रहल, धरती से सोनवा उगावे के काम रहल। दुख के पहाड़ पर बनावे ई डगरिया, मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया, मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया। तो भोजपुरिया लोग पहुंचल कहाँ? फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड चाहे सूरीनाम, जिंदगी के कागज पर अमर कइले नाम। फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड चाहे सूरीनाम, जिंदगी के कागज पर अमर कइले नाम। स्वर्ग बनावे जहां हो, स्वर्ग बनावे जहां डाले ई नजरिया, मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया, मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया। तो भोजपुरिया लोग करेला काथी? कोल्हू क्रसर थ्रेसर चक्की हालर चलावेला, जलयान रेलगाड़ी रॉकेट उड़ावेला। कोल्हू क्रसर थ्रेसर चक्की हालर चलावेला, जलयान रेलगाड़ी रॉकेट उड़ावेला। खोजे नया दुनिया के हो, अरे खोजे नया दुनिया के नए का डगरिया, मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाई कौन ओरिया, मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया, मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया। वाह।